जय हिंद। तो आज जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स से जुड़ा हुआ सिस्टम, ठीक है। और इसी को हम और क्या बोलते हैं, ओसियस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ओसियस सिस्टम। स्टडी ऑफ ओसियम सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी, ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोलॉजी। इट गिव्स साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी को साइज और शेप देता है। कौन? ओसियस सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस होंगे इसके? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, यानी क्या करेगा, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है और वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन का काम करेगा और सपोर्ट देगा, ठीक है। और क्या करेगा? अटैचमेंट टू मसल्स, यानी मसल्स है उनको वहीं अपनी पोजीशन में रखने के लिए। देखो, जो बोन है वो मसल से अटैच होती है, किसके थ्रू? टेंडन के थ्रू। यानी बोन मसल से टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं, जबकि बोन बोन से किसके थ्रू अटैच होती हैं? लीगामेंट के थ्रू, ठीक है। तो जो क्या है, बोन मसल से जब जुड़ेंगी तो टेंडन के थ्रू जुड़ती हैं और उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पल्स, या इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, कहाँ पे? बोन मैरो में। ये भी किसका काम है? स्केलेटल सिस्टम्स का, ठीक है। और क्या करती है? स्टोरेज ऑफ मिनरल साल्ट्स एंड फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ये भी किसका काम है? आपके स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। जिस एक अपन बात करते हैं किसकी? केमिकल की, कैल्सिटोनिन, है ना। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, है ना। ब्लड से क्या करता है वो? बोन में लेके जाता है, स्टोर कराता है क्या? कैल्शियम, ठीक है। तो ये किसका काम है? आपका कैल्सिटोनिन का, ठीक है। ये मेजर बात नहीं है, मेजर बात ये है यहाँ पे कि स्टोरेज ऑफ मिनरल साल्ट्स लाइक फॉस्फोरेट्स एंड कैल्शियम, यानी फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो स्टोरेज पॉइंट है वो भी कौन करता है? आपका स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। तो क्या क्या बता दिया आपको? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स, है ना। मसल्स को अटैचमेंट करना, आरबीसी का फॉर्मेशन एंड फॉस्फोरस कैल्शियम जैसे मिनरल्स का स्टोरेज करने का काम है आपके स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आपके स्केलेटल सिस्टम एक बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसकी जो सेंटर वाली लाइन है, कौन सी लाइन है? सेंटर वाली। अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक सेंटर लाइन यहाँ बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे आप? एक्सियल। क्या बोलेंगे आप इसको? एक्सियल, एक्सियल सिस्टम, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट बनेगा बचा हुआ हाथ पैरों वाला, इसको क्या बोलेंगे अपन? एपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। यानी मैंने दो तरीके से बोल दिया, एक तो क्या, एक्सियल सिस्टम जो सेंटर वाले पॉइंट में जुड़े होंगे, और एक एपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब आप बात करें अगर किसकी, ये सेंटर पॉइंट की, एक्सियल सिस्टम की, तो इसमें क्या क्या आएगी? स्कल। क्या आएगी? स्कल आएगी आपकी। और वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ये इसके अंदर आएगी। और आपकी रिप्स आएंगी। क्या आएंगी? आपकी रिप्स आएंगी। और जो बीच में चेस्ट वाला हिस्सा है, स्टर्नम, ये भी किसके अंदर आएगा? आपका एक्सियल सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड होगा, ठीक है। आगे देखो बात, इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स है अपन धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी ये बोन दी हुई है ऊपर फ्रंट में, ऊपर सिर पे फ्रंटल बोन, है ना। नाक के पास नेजल बोन, टेम्पोरल बोन, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, स्टर्नम, है ना, अल्ना, रेडियस, और इसके अलावा प्यूबिस, इस्थमस, है ना, हिप बोन, ठीक है। कोक्कस, सैक्रम, ये जो वर्टिब्रा के पार्ट है इसके पार्ट, है ना। ये सब धीरे धीरे के करके पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा आपका हाथ और पैरों की मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, है ना। और इधर से टार्सल बोल दिया, जो पैरों की है, हाथों की तो कार्पल और पैरों की क्या बोल दिया? टार्सल्स, ठीक है। ये एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसको? मेटाटार्सल्स, टार्सल्स। आगे देखो, अगर हम बोलें कि बोन को क्लासीफाई करना हो तो किस किस तरह से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग बोन होती है। कैसी होती है? लॉन्ग बोन। कहाँ होंगी? फाउंड इन लिम्स। अब लिम्ब मतलब हाथ पैरों वाली, जैसे आपकी ह्यूमरस है, फीमर है, लंबी लंबी बोन्स, जो क्या बोल दिया? लॉन्ग बोन। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट बोन। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट बोन, जिसमें कोई शाफ्ट नहीं होती, जैसे एंकल, है ना, और रिस्ट। कौन कौन सी? एंकल और रिस्ट की बोन्स क्या होती हैं? शॉर्ट बोन्स होती हैं। इसके अलावा फ्लैट बोन्स। कौन सी बोन? फ्लैट बोन, जो कहाँ होती है? पल्विक बोन्स और स्कैपुला के अंदर, है ना। पेल्विक एंड स्कैपुला में फ्लैट बोन। और क्या बोल सकते हैं? इर्रेगुलर,
इर्रेगुलर बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स कहाँ होती है, जैसे वर्टिब्रा के अंदर और फेस के अंदर, है ना, फेस और वर्टिब्रा के अंदर। और सेस्मोइड बोन, कौन सा, सेस्मोइड बोन्स, ये कहाँ होती है, पटेला ऑफ नी, पटेला क्या होती है, जो आपका नीचे नी है ना, उसमें जो आप बोन बोलेंगे उसका बोलेंगे पटेला, तो पटेला ऑफ नी जॉइंट है जो, इसमें कौन सी क्या बोले इसको, सिस्मोइड बोन्स। ठीक है, ये क्या बताया आपने, बोन्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन का एक तरीका। ठीक है, जबकि स्केलेटल सिस्टम कितने तरह से बताया था, दो तरह से, कौन कौन सा, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। ठीक है, और बोन्स किस किस तरह से बता दिया आपने, आपने बता दी लॉन्ग भी होती है जी, शॉर्ट भी होती है, फ्लैट भी होती है, इर्रेगुलर भी होती है, सेस्मोइड्स भी होती है। ये क्या है, बोन्स के क्लासिफिकेशन। और अगर आप बोले स्ट्रक्चर ऑफ बोन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसे आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन, है ना, कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसिलस बोन्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन पर अगर आप बोलें तो क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, क्या बताया, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम दो तरीके से क्लासीफाई, कौन कौन सा, एक तो आपने बोला एक्सियल और एक क्या बोला, अपेंडिकुलर। ये तो क्या था, स्केलेटल सिस्टम। और अगर अपन दूसरा बोले क्या, बोन्स का क्लासिफिकेशन, तो कौन कौन सी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इर्रेगुलर, है ना, इर्रेगुलर, सेस्मोइड्स, ये सब क्या है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। और स्ट्रक्चर कितने तरह से बताई, दो तरह से, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बताई, और एक, एक तो बताई कॉम्पैक्ट और एक बताई आपने कैंसिलस, कैंसिलस बोन्स। ठीक है, ये हमने क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ बोन का क्लासिफिकेशन। आगे की बात देखो, आगे क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है कि नंबर ऑफ बोन एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है, 305, यानी 305 बोन होती है बर्थ के टाइम पर। ठीक है, नंबर ऑफ बोन इन अडल्ट 206, यानी 206 होती है, कब, जब व्यक्ति बड़ा हो जाए, है ना, मतलब बर्थ के बाद जब नवजात होगा तब तो होगी 305, उसके बाद कितनी हो जाएंगी, 206। ऑसिकल्स ऑफ ईयर कितने होते हैं, 6। ठीक है, आँख कानों की झड्डी टोटल बोलेंगे 6। ठीक है, इसके अलावा स्टीपस, है ना, ये कहाँ होती है, कान के अंदर ही, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, और फीमर सबसे बड़ी बोन है। ठीक है, बोन इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड, लिम्फ, सारे क्या है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, तो उसमें जो बोन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है आपका, बोन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ बोन टाइम कितने हैं, 305, बड़े में 206, ऑसिकल्स 6, बोन मसल्स के थ्रू किससे जुड़ी है, टेंडन के थ्रू, है ना, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी, स्टिपस। ठीक है, और मैलस, इनकस, स्टिपस, ये तीनों कान की है, आपको पता होगा, मैलस, इनकस एंड स्टिपस, ये तीनों कान की बोन है, जिसमें सबसे छोटी स्टिपस को बोलते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा लॉन्गेस्ट बोन फीमर, पैरों वाली जांघ पे होती है जो, है ना, जांघ से लेके घुटनों तक जाती है, नी तक, तो फीमर। ठीक है, बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा देखो लीगामेंट, लीगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को अपनी पोजीशन पे रखें, जैसे आपकी एक बोन ये है, ठीक है, दूसरी बोन ये है, इसका जॉइंट है, तो ये इससे इससे जिस थ्रू जिस चीज़ से जुड़े होंगे, है ना, ऐसे तिरछा करके, इसको क्या बोलेंगे आप, लीगामेंट। क्या बोलेंगे इसको अपन, लीगामेंट, लीगामेंट। और ये लीगामेंट क्या है, ये बोन को अपनी पोजीशन पे बना के रखता है। जैसे किसी आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए उसको चोट में, और चोट लगने के बाद उसकी बोन डिसलोकेट हो जाए, यानी इधर उधर सरक जाए, तो उसमें क्या है, लीगामेंट रप्चर हो जाते हैं, है ना, लीगामेंट खराब हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसमें क्या बोलते हैं कि लीगामेंट ही हट गए, तो बोन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गई, क्या हो गई, डिसलोकेट हो गई। बोन के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, वाटर, ऑस्टियोइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स, ये सब मिलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब बोन के अंदर आपको मिलेंगे, फॉस्फोरस कंबाइन होके बोल दिया फॉस्फेट। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, बोन के अंदर मिलेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब नई बोन सेल्स का बनना, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब पुरानी जो बोन सेल्स है, मतलब बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है, उसको क्या बोला आपने, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट से बनाना है ना, और ऑस्टियोक्लास्ट से डिस्ट्रॉय करना है, किसको, बोन सेल्स को। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आती है आपकी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन और रिब्स, ये किस में अंदर आती है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। स्कल के अंदर क्रैनियल, कौन कौन सी, क्रैनियल वाली बोन
और दूसरा फेस बोन, ये किसके अंदर आती है? आपकी स्कल के अंदर आती है। क्रेनियल कितनी होती है आपकी? 8, ठीक है, और स्कल वाली कितनी होती है? 22। तो टोटल कितनी हो गई है? 30। कितनी हो गई? नंबर ऑफ बोन 30 हो गई, ठीक है। सॉरी, ये क्या, थोड़ा सा, स्कल कितने तरह से क्लासीफाई? दो तरह से, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल में कितनी आएंगी? 8, और फेशियल में कितनी आएंगी? 14 बोन्स आएंगी, है ना, ये करेक्ट वाली बात है। 8 आएगी क्रेनियल में और फेस में आएंगी 14। टोटल कितनी हो गई? 20, 22, 14 और 8 जोड़ा 22। 22 कितनी हो गई आपकी? स्कल बोन्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें, और स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन होती है, और क्या होती है इसमें? रिब्स होती हैं। किसके अंदर? एक्सल सिस्टम के अंदर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? स्कल। स्कल किससे बना हुआ है? स्कल बना हुआ है आपके मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेस बोन्स, ठीक है। स्कल बोन्स कितनी? 22, जिसमें आपको फेस कितनी बताई? 14, और क्रेनियम कितनी बताई? 8। टोटल 22 हो गई। क्रेनियम बोन कौन कौन सी? अभी राज या रटने की जरूरत नहीं है ना। क्रेनियम बोन कौन कौन सी? सिर के ऊपर वाली, जस्ट जहाँ बाल होते हैं, वहाँ फ्रंटल बोल दिया। क्या बोल दिया? फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके जस्ट पीछे, जहाँ पीछे जो गुद्दी वाली जगह बोल इसको, उसको क्या बोल दिया आपने? वो पीछे है वो, है ना, तो ओसिपिटल, वो कितनी होती है? 1, ठीक है। कान के दोनों तरफ में, 2 कान है, दोनों तरफ में टेम्पोरल बोन, ठीक है। और सर के ऊपर वाली जो बोन बोलेंगे आगे, उसको क्या बोल दिया आपने? पैराइटल बोन, ठीक है। ये इसके अलावा और क्या होती है? सेफनोइड बोन, एथमोइड बोन, ये सब क्या होती है? ये सब होती है स्कल के अंदर। जो सेफनाइट बोन है आपकी, ये क्या है? ज़्यादातर बोन, यानी सबसे ज़्यादा अदर दूसरी बोन्स के साथ जुड़ी होती है ना। लगभग आप इसको बोल सकते हैं कि सबकी सब बोन जो 22 आ रही है, लगभग लगभग सबके साथ जुड़ी होती है आपकी सेफनाइट बोन, ठीक है। ये क्या है? आपकी बोन्स है, जिसको रटना नहीं है ना। बस आप ऐसे ध्यान रख लो कि फ्रंटल है, एक फ्रंटल है, एक ओसिपिटल है, एक सेफनॉइड है, एक एथमॉइड है, ठीक है। एक फ्रंटल, एक ओसिपिटल, एक सेफनॉइड, एक एथमॉइड, बस, ठीक है। 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, ठीक है। 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 4 बार बोलोगे याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद फेशियल कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14 बॉन्स। कौन कौन सी? चिक बॉन्स या जाइगोमेटिक बॉन्स, है ना। कितनी होती हैं? 2। अब चिक बोन कैसे मिलेगी आपको? जाइगोमेटिक बोन, आँख के जस्ट नीचे हाथ लगा के देखोगे अगर आप, तो एक उभरा हुआ हिस्सा नजर आएगा, वो क्या है? आपका जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है इसके पास? इसके अलावा होता है इसमें मैंडिबल। कौन सा? जो के नीचे, है ना, जो के नीचे वाली जो बोन है उसको क्या बोलेंगे अपन? मैंडिबल बोन। नेजल बोन, ठीक है। वोमर टिप, नोज की टिप पे वोमर। 2 पैलेंटाइन, 2 इंफीरियर, 2 मैक्सिला, 2 लैक्रिमल, ठीक है। अब इसको भी रटने वाली जरूरत नहीं है इसकी भी। आँख के जस्ट नीचे 2 आँखें, जस्ट नीचे 2 जाइगोमेटिक या चिक बोन्स। मूवेबल बोन ओनली कौन सी? मैंडिबल, जो आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उस सब के लिए मैंडिबल बोन, ठीक है। नाक के लिए कितनी? 2 बोन, 2 नेजल बोन। यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। एक ही जो से पूरा का पूरा अपन मिला रहे हैं, यानी एक मैंडिबल, है ना, 2 चिक बोन, 2 नेजल बोन, ठीक है। इसके अलावा एक नाक की जो टिप होती है उस पर एक छोटी सी, उसको क्या बोला आपने? वोमर बोन, ठीक है। 2 क्या हुई? मैक्सिला, 2 लैक्रिमल, 2 इंफीरियर, बस, ठीक है। और पैलेंटाइन आप याद रख लो। ये कितने हो गए टोटल? 14 बोन्स। 14 ये हो गई, 8 हो गए, 22 क्या हो गई? स्कल के अंदर हो गई आपकी नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अगला है आपका थोरेसिक केज, ठीक है। थोरेसिक केज, थोरेसिक केज क्या होता है? इसके अंदर सबके सब, जैसे हार्ट, लंग, है ना, लार्ज ब्लड वेसल्स, ये सब क्या होती है? प्रोटेक्ट रहती है, अंदर रहती है किसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएंगे? आपकी रिब्स, स्टर्नम, है ना, थोरेसिक वर्टिब्रा, ये सब किसके अंदर आएंगे? आपकी इसी थोरेसिक केज के अंदर आएगी। केज ऐसे वर्टिब्रा, ऐसे आई सामने से आपकी क्या? बोन, है ना, ये बनाई रिब्स, बीच में स्टर्नम, ब्रेस्ट वाली, ठीक है। ये सब क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, किसकी? थोरेसिक केज की, ठीक है। थोरेसिक केज क्या करता है? हार्ट, लंग, लार्ज ब्लड वेसल, इन सबको रखता है आपको प्रोटेक्ट, ठीक है। अब देखो कार्टिलेज अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आपको पता हो तो, जैसे इलास्टिक हाइलिन कार्टिलेज, है ना। इलास्टिक का होता है लचीली जगह, जैसे कान है आपका, है ना, कान, नोज, इन सब, लैरिंग्स, इस सब में क्या होगा? सॉरी, नोज एंड ईयर, इस सब में क्या होगा आपका? इलास्टिक, लचीली वाली जगह। और हाइलिन कार्टिलेज कहाँ होता है आपका? होता है वो लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। और देखो, एक होता है कोस्टल कार्टिलेज, इसी के पार्ट मान सकते हैं आप इसको, हाइलिन का। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। अब आपको कोस्टल कार्टिलेज क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब आपसे पूछा जाए
कि रिब्स जो बीच वाली आपकी बोन है, स्टर्नम वाला जो पार्ट है, उसके साथ जब वो जुड़ रही है तो क्या वो सीधी जुड़ती है या बीच में कुछ होता है? तो आप बोलेंगे जी बीच में कुछ होता है, और वो क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेज। क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेज होता है। तो हमने बात क्या की कि जैसे आपकी पीछे से आई रिब्स, ये जुड़ेगी किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू। उसको क्या बोलेंगे? कोस्टल कार्टिलेज। फिर क्या आएगी आपकी? ब्रेस्ट, स्टर्नम वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कोस्टल कार्टिलेज क्या करती है? ज्वाइन करवाती है किसको? रिब्स को और स्टर्नम वाले पार्ट को। ठीक है, पीछे से आएगी वर्टिब्रा की तरफ से। क्या बनाएंगे सब मिलके? थोरेसिक केज। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? टोटल 12 है ना। सर्वाइकल, थोरेसिक्स और इसके अलावा क्या बोलते हैं, लंबर, ये सब आगे आगे आती जाएंगी। सैक्रम, कोकस ये आएंगी। तो थोरेक्स इससे स्टार्ट होकर टोटल 12 इन्वॉल्व हो रही हैं। 12 से शुरू होकर रिब्स आगे आई है ना। कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू इससे सेंटर पॉइंट स्टर्नम से जुड़ी। ये सब क्या है आपकी? थोरेसिक केज बनाती है। ठीक है, रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर्स। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, स्टर्नम कितनी होती है? एक। टोटल रिब 12 होती हैं। ट्रू रिब कितनी? 1 से 7 है ना। 7 सच्चे, 7 ट्रू है ना, 7 ट्रू और 3 झूठे। 8 9 10 क्या है? फॉल्स। और 2 तैरते हुए, फ्लोटिंग। ठीक है, क्यों बोला है इसको? ट्रू रिब्स कौन सी? जैसे आपने पीछे से आई और ये रिब्स के साथ जुड़ी, ब्रेस्ट के सॉरी स्टर्नम के साथ जुड़ी, तो ऐसी टोटल कितनी है? 7 हैं जो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉल्स वाली कौन सी? 8 9 10, ये जुड़ी हुई है किसके साथ में? इसी के साथ में। ठीक है, जैसे पीछे से आई 8 9 10 और इन्हीं को इसने क्या कर लिया? 7वें नंबर वाली को ज्वाइन कर लिया। देखो जैसे आपने बनाई एक ऐसे स्टर्नम बनाई, पीछे से आई एक बोन आपकी रिब आई और ये इसके साथ जुड़ी किससे? कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी। तो ये कितनी है? टोटल 7। ऐसे ही जब 8वें नंबर की आएगी तो बजाय सीधा जुड़ने के वो 7 नंबर वाली जो रिब्स होगी उसको ज्वाइन करेगी, यानी पीछे से आके इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है, सबकी सब इसको 8 9 10 इसको ज्वाइन करेंगी। इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और जो किसी को भी ना जुड़ रही हो वो कौन सी है? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, वो क्या है आपकी? फ्लोटिंग रिब्स हैं। जो कितने नंबर की बोली आपने? 11 12 नंबर की। ठीक है, टोटल कितनी होती है? 24, यानी 12 पेयर्स के अंदर ये होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर क्या होता है? फ्लैट बोन होती है। ठीक है, लेंथ मोर देन 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ होती है, मतलब लेंथ मोर देन 15 सेंटीमीटर। तीन कौन कौन से पार्ट है इसका? आप बोलेंगे इसको मेनुब्रम पार्ट, बॉडी पार्ट एंड जाइफोइड प्रोसेस। ये क्या होते हैं? आपके स्टर्नम के पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्से को बोल दिया आपने जाइफोइड, बीच वाले को बोल दिया बॉडी, ऊपर वाले को बोल दिया मीनोब्रम। ये क्या है आपकी? स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ? जो सेंटर में है बिल्कुल, है ना। और अभी अपन ने बात की थी किसके अंदर आएगी? एक्सेल के अंदर चल रही है। ठीक है, तो सेंटर वाली पॉइंट, ऊपर ऊपर का क्या बोल दिया? मीनोब्रम, बीच वाली बॉडी, नीचे जाइफोइड प्रोसेस। ये क्या थी? आपकी स्टर्नम थी। इसके अलावा इस तरफ देखो क्या लिखा है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है आपकी? वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ लगभग मेल के अंदर 71 और फीमेल के अंदर 61 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को करती है प्रोटेक्ट इंजरी से। जबकि स्कल क्या करता है आपका? स्कल करता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन। और ब्रेन का जो पूछनुमा पार्ट है ना, टेल है, वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको प्रोटेक्ट कौन कर रही है? वर्टिब्रल कॉलम। कितने तरह की होती है? 5 तरह की। कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक्स, लंबर, सैक्रम, कोकस, है ना। अब देखो बचपन होगा, जब छोटा होगा तो 4 बोन्स होंगी, ये 5 होंगी, फ्यूज होकर एक बन जाएंगी। ठीक है, यानी आप बोलेंगे कि 33 होती है टोटल, फिर बाद में 26 रह जाती है। ठीक है, सर्वाइकल कितनी होती हैं? 7। सर्वाइकल आप यहाँ शुरू किए ऐसे 7, ऐसे रिप्स होती हैं आपकी 7। ठीक है, उसके बाद 12 आ जाएंगे थोरेसिक, ये गर्दन के पास से शुरू हो गई यहाँ से। फिर उसके बाद लंबर और लास्ट में पूंछ की तरह निकलते हुए सैक्रम और कोकस, कोकई। ये क्या होती है आपकी? टोटल वर्टिब्राज होती है, जो कितनी होती है? नंबर 26, 33। ठीक है, अब देखो जैसे आपने बनाई एक, ये क्या बनाई? वर्टिब्रा। इस वर्टिब्रा का सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया आपने? वर्टिब्रा। इसके बीच में क्या सस्पेंडेड होगी आपकी? स्पाइनल कोड क्या होगी? सस्पेंडेड होगी। स्पाइनल कोड सस्पेंडेड होगी। ठीक है, ये गद्दीदार किसी चीज़ से जुड़ी होगी। किससे? पैड से, गद्दीदार पैड से। उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे डिस्क। क्या बोलेंगे? डिस्क। ठीक है, जो किससे बनी है? फाइब्रस कार्टिलेज से। किससे बनी हुई है? फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, तो जब बोलते हैं कि आपकी जो क्या बोलते हैं, डिस्क टूट गई, डिस्क हट गई, तो उसमें क्या होता है? यही जो आपकी कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज, ये ब्रेक हो जाती है और अपनी पोजीशन से हिल जाती है ना।
तो इसको क्या बोलते हैं आप, डिस्क। दो वर्टिब्रा के बीच का स्पेस जिससे जुड़ा होता है फाइब्रस कार्टिलेज से, उसको क्या बोलते हैं आप, डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या बात की है वो देखो एक बार रिवाइज्ड में। हमने देखा है आज क्या, सबसे पहले तो स्केलेटल सिस्टम, क्या बोलते हैं इसकी स्टडी को, ऑस्टियोलॉजी या इसको ओसियस सिस्टम भी बोलते हैं। साइज और शेप देता है बॉडी को, प्रोटेक्शन करवाता है, मसल्स अटैचमेंट, आरबीसी प्रोडक्शन, है ना, फॉस्फोरस कैल्शियम जैसे मिनरल की क्या करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ बोन, टाइम बर्थ के टाइम पे 305, अडल्ट 206, कान की कितनी होती है 6, टेंडन के थ्रू क्या जुड़ी होती है, मसल्स के थ्रू जुड़ी होती है, स्टीपस मैलस इनकस ये सब आपकी ईयर के अंदर होती है, जिसमें अगर आप बोलें सबसे छोटी बोन स्टीपस, सबसे बड़ी फीमर, कनेक्टिव टिश्यू की तरह क्या करती है, काम करती है। ठीक है, लीगामेंट क्या करता है, आपके बोन को उसी पोजीशन पे बना के रखता है। वाटर, ऑस्टियोड, कैल्शियम, फॉस्फोरस क्या है, बोन रखता है ना, बोन के अंदर होती है। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मिंग, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन डिस्ट्रॉइंग। ये क्लास्ट से ध्यान रखना है कि सी डी, ऐसे सी और डी, सी और डी, ऑस्टियोक्लास्ट सी से डी डिस्ट्रॉइंग, और ब्लास्ट से फॉर्मिंग अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा एक्सियल सिस्टम की बात की हमने, कौन कौन से बताया, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, ये क्या होते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के टाइप होते हैं। जबकि जो बोन क्लासीफाई की थी वो कौन कौन सी थी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, सेस्मोइड, ये सब क्या थी आपकी बोन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, और देखो और क्या बोला हमने, एक्सियल सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेस्ट बोन, रिब्स। ठीक है, और ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं आप, स्टर्नम। स्कल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है क्रैनियम एंड फेस बोन। स्कल बोन कितनी 22, क्रैनियम कितनी 8। ठीक है, एक क्या फ्रंटल, एक ओसिपिटल, एक सेफनॉइड एंड एथमॉइड। ठीक है, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, क्या बन गया आपका क्रैनियल बोन सारी की सारी। ठीक है, क्रैनियम के अलावा नंबर ऑफ फेशियल बोन कौन कौन सी, दो जाइगोमेटिक, दो मैक्सिला, दो नेजल। ठीक है, एक मैंडिबल, दो इन्फीरियर, दो पैलेंटाइन, एक वोमर और दो लैक्रिमल। ये सब क्या मिलके बना रही है फेशियल बोन। 14 और 8 22, 22 क्या होगी आपकी टोटल स्कल्स की। केवल एक मूवेबल बोन है, कौन सी, मैंडिबल। ठीक है, चबाने में बोलने में काम आ रही हो, क्या है, मैंडिबल। ठीक है, याद करने का तरीका बताया था आपको कि दो आंखें, आंखों के नीचे दो बोल दिया, दो जाइगोमेटिक, है ना, नाक के दो होल तो क्या बोलते, दो नेजल, और नाक की टिप पे वोमर बोन। ठीक है, मूवेबल कौन सी, मैंडिबल, जॉ के नीचे। ठीक है, ये सब क्या बता दिया आपको, फेशियल बोन्स। और क्या बात की हमने, और हमने बात की थोरेसिक केज की। तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं थोरेसिक्स वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम मिलकर बनाती है। रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़ती स्टर्नम से, किसके थ्रू जुड़ती है आपकी, किससे जुड़ती है, कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। ठीक है, ये सब की सब साथ की साथ जुड़ जाती है किससे, स्टर्नम से, और बाकी 8 9 10 खुद 7 नंबर को ज्वाइन करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। और जो दो हवा में रहेंगी 11 12, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है। स्टर्नम के बारे में क्या बताया, स्टर्नम के 3 पार्ट, स्टर्नम बनाई, इसके 3 पार्ट, ऊपर मीनोबरम, बीच बॉडी, नीचे जाइफोइड प्रोसेस। ठीक है, फ्लैट बोन के अंदर आती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या थी, 71 सेंटीमीटर लगभग, 61 सेंटीमीटर लगभग मेल और फीमेल के अंदर लेंथ होती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, इंजरी से कवर करती है। 5 तरह की होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक्स, लंबर, सैक्रम, कोकस। फ्यूज्ड होके 4, यानी बचपन में 4 होती है, फिर फ्यूज्ड होके 1 बन जाती है। ऐसे ये 5 होती हैं, फिर ये 1 बन जाती है। नवजात के अंदर 4 और 5 होती हैं। कंबाइंडली क्या बोला आपने, 33 होते हैं इसके क्या, वर्टिब्रास। और बड़े होते हैं अडल्ट में, क्या बोलते हैं, 26 क्या होंगी, वर्टिब्रास आपकी होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक सिस्टम आएगा, अब क्या बोलते हैं इसको, आप बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी क्या है, लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है। लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपके, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आते हैं। और लीवर, गॉल ब्लैडर, है ना, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज, किडनी, ये सब भी क्या आते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का, जिसके अपन अगली वीडियो में बात करेंगे ना। कोई भी डाउट हो और सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।